हेलो भाई, मैं अंकित एसपी को तो ले आया भाई, देख लो फर्स्ट सर्विस भी कराने जा रहा है, लेकिन उससे पहले सोचा कि आप सभी को एक वीडियो दे दूं। अभी देखो फर्स्ट सर्विस में क्या होता है आप सभी अच्छे जानते हैं, मोबिल वोबिल चेंज होता है, लेकिन ये वीडियो फर्स्ट सर्विस के ऊपर नहीं है भाई। इस गाड़ी से पहले मेरे पे बहुत सारी गाड़ी रह चुकी है, इवन मैं प्लेटिना भी ऑन करता हूँ भाई अभी के रेट में। वो बहुत पुरानी है, मतलब बहुत पुरानी का मतलब जैसे अभी 4.5 साल होने वाला है, मतलब 4-5 साल उसका बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है। तो अब ऐसे में भाई मैं क्या ट्रिक मतलब यूज करता हूँ गाड़ियों में कि 4 साल 5 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये अभी नई है ना, नई जैसा वो भी मज़ा देती है। अब मैं क्या आखिर ऐसा गाड़ी में करता हूँ, जैसे देखो गाड़ी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, गाड़ी तो आप खरीद सकते हो, लेकिन मेंटेन कैसे करते हो, अपनी गाड़ी को रखते कैसे हो, इवन आप सर्विस कैसे कराते हो, मेंटेनेंस कैसे करते हो, वो सब पे डिपेंड करता है आपकी गाड़ी का लाइफ। मेरी गाड़ी भाई 4 साल 5 साल की हो चुकी है प्लेटिना, लेकिन फिर भी कोई कह नहीं सकता कि उतनी पुरानी है। वैसे ही मैं एसपी को भी मेंटेन करके रखूंगा, देखना अभी से ही मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी कोई भी गाड़ी ऑन करते हो या फिर ये ले रहे हो या फिर कोई सी भी गाड़ी लेने वाले हो, तो भाई ये जो ट्रिक बताने वाला हूँ इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि आज मैं आपको 7 टिप देने वाला हूँ, 7 टिप गाड़ी को मेंटेन रखने का। अगर आप इन 7 टिप को फॉलो करते हो तो आपकी गाड़ी एकदम झकझक रहेगी। भाई देखो गंदी से डिपेंड नहीं करता, गंदा है तो कोई दिक्कत नहीं, रोड पे चलेगा तो गंदा तो होगा ही, लेकिन अंदरूनी चीज़ पे आपको ध्यान देना है, अंदरूनी चीज़ पे, क्योंकि मेन गाड़ी में यही होता है। ये अगर ये खराब हो गया तो फिर गाड़ी का कोई काम का नहीं है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए भाई आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना और वीडियो को लाइक वगैरह कर देना। ये वीडियो भाई अच्छा खासा रिसर्च करके बनाया जा रहा है, मैंने अपने फ़ोन के नोट में इसको लिख रखा है। तो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बात है जिस पे आपको गौर फरमाना चाहिए, अपनी गाड़ी का टाइम टू टाइम पे सर्विस कराना। अब देखो टाइम टू टाइम पे सर्विस कराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत लोग नहीं करा पाते हैं भाई। क्यों? क्योंकि कोई बिजी रहता है, कोई जानबूझ के भी नहीं कराता, कोई क्या सोचता है कि चल जाए तब मैं कराऊंगा, या फिर कोई कहता है कि मेरी गाड़ी चली नहीं है, मेरी गाड़ी का मोबिल अभी बढ़िया है। ऐसे वैसे लोग बस सोचते रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। मैं आपको एक टाइम पीरियड बताता हूँ। अगर आप नॉर्मल 300, 400, 500 रुपये वाला इंजन ऑयल यूज करते हो, जैसे अभी मैं गाड़ी को सर्विस कराने जा रहा हूँ तो वहाँ पे सिंथेटिक तो डाल नहीं सकता भाई उनके सामने, तो नॉर्मली यूज होगा। तो मैं भाई वो लोग तो कहते हैं कि 6000 किलोमीटर चलाइए, लेकिन मैं भाई खूब से खूब 2 से 3000 किलोमीटर चलाऊंगा। आपसे कहूँगा कि आप भी 2 से 3000 किलोमीटर मिनरल ऑयल नॉर्मल जो आता है वो यूज करो, उससे ज़्यादा यूज मत करो। 2 से 3000 किलोमीटर, उससे ऊपर नहीं। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो खूब से खूब 2 महीना 3 महीना आप रख सकते हो, उससे ऊपर मत रखो भाई। गाड़ी देखो मेन इंजन ऑयल का ही डिपेंड रहता है। अगर इंजन ऑयल खराब हुआ, क्योंकि देखो एक होता है टाइम पीरियड ही, मतलब ऐसा नहीं है कि गाड़ी चला नहीं है तो इसका मतलब आप 2 साल पे सर्विस कराओ, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है आपको। एक टाइम आप बांध लो कि 3 महीना या फिर 3000 किलोमीटर। ऐसे मैं वैसे तो 2000 रुपये प्लेटिना को करवा देता हूँ, लेकिन आपको मान लो आप दहेचोर आदमी हो, पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 3000 पे कराओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3000 या फिर 3 महीने पे। और सर्विस का मतलब सर्विस होता है भाई, सर्विस में आप हर चीज़ चेक कराओ। जैसे पहले नंबर तो इंजन का पूरा काम करा लो, और 4-5 बार या फिर 1 साल में 1 बार इंजन फ्लश भी अपनी गाड़ी का करवाओ। इंजन फ्लशर आता है, या फिर डीजल डाल के भी अपने इंजन गाड़ी का फ्लश करवा सकते हो। फ्लश क्या, जैसे देखो क्या होता है ना कि पहले इंजन ऑयल अपना गिरा दो पूरा गाड़ी का, देन उसके बाद इसमें डीजल डाल दो, और फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं करना है, किक मार दो 2-3 बार न्यूट्रल करके, देन उसके बाद फिर भाई अपना वो गिरा दो, पूरा कचरा आपकी गाड़ी का पूरा नीचे हो जाएगा। तो पहला यही पॉइंट है कि आपको टाइम टू टाइम अपना सर्विस करना है। टाइम पीरियड भी बता दिया। बाकी जो कंपनी कहती है जैसे 5 फ्री 3 फ्री 4 फ्री जो भी सर्विस देते हैं, ये इस पर 3 मिला है शायद से, तो वो तो टाइम पे ही आपको कराना है। उसके बाद फिर अपना आप रूल रेगुलेशन अपनी गाड़ी पे चला सकते हो, क्योंकि अब आपको पैड सर्विस ही कराना है, नॉर्मल सर्विस तो आपको कराना नहीं है। तो वहाँ पे आपका मनमानी चलेगा, यहाँ पे इन लोगों का मनमानी चलता है। अगर आप टाइम पे सर्विस नहीं कराओगे तो वारंटी ये लोग पोस्टपोन कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये चीज़ है, समझ रहे हो ना। बाकी ये हमारा ही भला ही सोचते हैं भाई, ऐसा थोड़ी नहीं कि अपना भला ही सोचते हैं। तो पहला पॉइंट ये है। बाकी दूसरा जो पॉइंट है ये है कि आपको 6 महीने या फिर साल भर पे अपनी गाड़ी का बैटरी चेक करवा लेना है, जिससे ये होगा कि फ्यूचर में कल को चल के आपको दिक्कत नहीं होगा भाई। जैसे अगर मान लो गाड़ी में जैसे अभी आप बैटरी खरीदते हो तो 1-2 साल का वारंटी मिलता है, तो वैसे लोग बाग सोचते हैं ना कि चल रहा है तो चलने दो। नहीं भाई, आप एक बार जाके सर्विस सेंटर में बैटरी का वोल्टेज वगैरह चेक करा लिया करो।
साल में एक बार कराने में क्या दिक्कत है भाई। तो ये भी एक मेंटेनेंस टिप है भाई, साल में अगर आप अपना बैटरी का वोल्टेज वगैरह चेक करा लोगे तो इससे खुद ही आप सेटिस्फाइड रहोगे। बाकी एक और जो पॉइंट है वो ये है कि तीसरा, बाइक का चैन चेक। चैन चेक कैसे होता है, देखो यहाँ पे एक ढक्कन होता है, देखा हुआ हो कार्तिक, देखो यहाँ पे एक ढक्कन होता है, यहाँ पे ये ढक्कन खोल के चैन चेक हो जाता है। लेकिन आपको खुद से चेक नहीं करना भाई, आप मैकेनिक के पास ले जाओ, आफ्टर मार्केट या फिर नॉर्मल सर्विस सेंटर में भी लेके जाके करवा सकते हो। ये भी भाई आपको सर्विस में, मतलब जैसे आप, मैंने बताया ना 3 महीना पे सर्विस कराने के लिए, तो 1.5 महीना पे एक बार इसको चेक करवा लो। चैन वगैरह चेक कराना ज़रूरी है। अगर चैन में प्रॉब्लम होगा तो आपकी गाड़ी का गियर भी फंसेगा, प्लस में आपको वो मज़ा भी नहीं आएगा चलाने में। ये भी एक पॉइंट है भाई, क्योंकि चैन भी बहुत मायने रखता है। और चैन स्पॉकेट का लाइफ तो 10, 12, 15 हज़ार होता है। हाँ, तो 10, 12, 15 हज़ार वो तो आपको पता चल जाएगा जब ख़राब हो जाएगा तो। लेकिन आपको चैन अपना चेक कराना है, टाइट कराना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ये भी एक पॉइंट है। बाकी जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि अपनी बाइक का ब्रेक पैड वगैरह भी टाइम पे चेंज करवाना, क्योंकि भाई ब्रेक पैड अगर आप साल पे भर पे चेंज कराओगे तो फिर भाई धोखा कभी भी हो सकता है, क्योंकि गाड़ी में ब्रेक ही मेन मायने होता है। पीछे तो ड्रम ब्रेक में पैड आता है, ब्रेक शू आता है, लेकिन डिस्क ब्रेक में ब्रेक शू नहीं लगता, ब्रेक पैड लगता है, डिस्क पैड लगता है। तो वो भी अपना चेक कराते रहना टाइम टू टाइम। अब मैं इसका टाइम पीरियड नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो किलोमीटर पे डिपेंड करता है भाई, जैसा आप चलाओगे वैसा आप। जैसे मेरी प्लेटिना इतनी साल की हो गई है ना, तो अभी 25-26 हज़ार की, 30 हज़ार की चली है, मेरे को याद नहीं है, 27-28 हज़ार के समथिंग चली है। तो मेरा 2 बार डिस्क पैड उसका चेंज हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब एक नया मिला था, एक बार और कराया था, और एक बार और कराया हूँ, वो चल रहा है भाई अभी तक। तो ये भी आपका एक है पॉइंट भाई, समझ रहे हो ना। आप इसको चौथे पे रख सकते हो, मैंने चौथे पे इसको रखा है। बाकी पांचवा, अपनी गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिकल भी चेक करवाते रहना, जैसे फ्यूज वगैरह हो गया या फिर स्पार्क प्लग हो गया। बहुत लोग सोचते हैं ना कि गाड़ी मेरा चल रहा है तो स्पार्क प्लग क्यों ही चेंज करवाना है ऐसे वैसे। नहीं भाई, कभी भी धोखा मिल सकता है। कभी आप रास्ते में जा रहे हो, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा तो फिर धोखा हो जाएगा। स्पार्क प्लग बहुत ही मेन चीज़ होता है, तो इसको भी आपको टाइम पे अपना साफ़ कराना है। अगर ख़राब हो गया तो चेक भी कराना है भाई, नहीं तो बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सब इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट हो गया, समझ रहे हो ना। बाकी इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट में एक और चीज़ आता है, छठा, इंडिकेटर। बहुत लोग इंडिकेटर टूट फूट जाता है और ऐसे ही चलाते रहते हैं भाई, ऐसा नहीं करना है। 100-200 के चक्कर में भारी नुकसान हो सकता है भाई। अपनी गाड़ी का प्रॉपर इंडिकेटर आप यूज करो। देखो जैसे ही यूज करोगे, आपको लेफ्ट होना है तो लेफ्ट जला दो, राइट होना है तो राइट जला दो। मतलब ये सब भाई कंपनी दे रही है तो यूज करने में क्या दिक्कत है भाई। तो ये भी एक पॉइंट है अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस करने का। बाकी 7वां जो टिप है वो ये है कि अपनी गाड़ी का हेडलाइट और टेल लाइट भी प्रॉपर चेक करते रहना। जैसे बहुत लोग का होता है ना कि हेडलाइट कमज़ोर हो जाता है, उनको ध्यान भी नहीं आता भाई, ऐसा नहीं करना है आपको। कमज़ोर का मतलब आप लाइट वाइट चेंज कर सकते हो, फॉग लाइट वगैरह डलवा सकते हो। बाकी टेल लाइट वगैरह की बात करते हो तो टेल लाइट भी अपना बहुत लोग का मतलब ख़राब हो जाता है, बनवाते नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना भाई। अपनी गाड़ी का एक एक चीज़ ध्यान से देखो। आपकी गाड़ी कितना भी पुरानी हो जाए, नई की नई जैसी फील आने वाली है। जैसे मेरी प्लेटिना फील देती है। अभी उसमें एक मेजर प्रॉब्लम है हैंडल का भाई, वो थोड़ा सा हैंडल अजीब सा टाइट सा हो गया एकदम, उसको काम कराऊंगा। बाकी गाड़ी में और कुछ कमी नहीं है उसमें, वो झकझक गाड़ी है। कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखलाया था ना कि उसका भदभदाने वाला सिस्टम आया था, लेकिन वो भी सॉल्व हो गया सर्विस सेंटर में। तो यही टिप है। कौ मिनट के बन गए हो। तो देखो 7 मैंने आपको टिप बता दिया, फिर से एक बार रिपीट मैं कर देता हूँ। देखो पहला जो टिप था, टाइम टू टाइम आपको सर्विस कराना है। दूसरा, बाइक का बैटरी चेक करना है। तीसरा, चैन। चौथा, ब्रेक पैड। 5वां, मोटरसाइकिल इलेक्ट्रॉनिकल जो पार्ट्स है ये सब हो गया, अंदर का पार्ट्स हो गया। और मेन अपना वो जरूर रखना भाई, क्या बोलते हैं उसको, स्पार्क प्लग, क्योंकि वो बहुत बड़ा चीज़ होता है। इंडिकेटर उसके बाद हेडलाइट और टेल लाइट। मेन तो देखो ये सब इलेक्ट्रॉनिकल वाला तो चलो ठीक है, ये सब सेकेंडरी पार्ट हो गया। मेन अपनी इस गाड़ी का, इस पर आपको ध्यान देना है। जो ये है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो चीज़ है ना, ये खरा सोना है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आप कैसे भी सोचो कि मैं कैसे इसको बढ़िया से बढ़िया रखूँ, समझ रहे हो ना। इसको अगर आप संभाल के रखोगे तो आपकी गाड़ी हरदम खुश रखेगी आपको, क्योंकि भाई मेन यही चीज़ है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। मेन यही चीज़ होता है। तो मेरे हिसाब से तो यही पॉइंट है, मैं यही सब फॉलो करता हूँ भाई अपनी गाड़ी में। कोई भी गाड़ी हो, प्लेटिना हो, एसपी हो, इवन एंटॉर्क हो, इवन आप अपाची की बात कर लो, सब गाड़ी में मैं यही फॉलो करता हूँ। टाइम टू टाइम सर्विस कराता हूँ और अच्छे से यूज करो, ज़्यादा गड्डी गुड्डी में मत कुदाओ भाई। और सस्पेंशन वगैरह पे भी थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि देखो सस्पेंशन ऐसा चीज़ है ना जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होता। लेकिन ख़राब गाड़ी का ले लोगे तो भाई ख़राब होगा। लेकिन इसका टाइट है भाई, लेकिन इसका लॉन्ग लास्टिंग है।
जल्दी मतलब 4 साल 5 साल तक मेरे हिसाब से ऑयल इसमें डलवाना नहीं पड़ेगा। मेरी प्लेटिना में ऑयल डलवाने के लिए खोज रहा है भाई, मैं कभी अच्छे ले जाऊंगा मैकेनिक के पास जो सस्पेंशन वगैरह रिपेयर करते हैं। हालांकि सर्विस सेंटर में करते हैं कि नहीं करते मेरे को आइडिया नहीं है। तो यही कुछ टिप है, आप फॉलो करो, मैं तो यही कहूँगा। बाकी अपनी गाड़ी देखो कितना चल चुकी है, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। देख लो कितना गंदा हुआ पड़ा है, लेकिन भाई इसका मैं सोच रहा हूँ सर्विस कराऊँ। देखो 543 किलोमीटर चल चुका है। और आज ये वीडियो पता नहीं आप कब देखोगे, लेकिन हाँ आज भाई 27 तारीख, और पिछले महीने मैंने इसको 28 तारीख को ख़रीदा था। तो मेरे ना जाने कितना कॉल आ गया कि अंकित जी आके सर्विस करा लीजिए, सर्विस करा लीजिए, सर्विस करा लीजिए। तो ले जाऊँगा, इसका सर्विस कराऊँगा। और यही कहानी है, गंदा हुआ पड़ा है, अच्छा भी नहीं लग रहा भाई देखने में, समझ रहे हो ना। हालांकि अभी पन्नी वन्नी भी मैंने नहीं उखाड़ रखा है, देख लो। तो टिप मैंने आपको दे दिया, आप फटाफट इस चीज़ को फॉलो करो और अपनी गाड़ी को चकाचक रखो, मैं तो ये कहूँगा। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच दिल से। जय हिंद सभी को, बाय बाय, टेक केयर।